ये गजल दंगे के ऊपर है। हम जहां से थे चले क्या फिर वहीं आना हुआ। हम जहां से थे चले क्या फिर वहीं आना हुआ। यह अजनबी दृश्य कुछ लगता है पहचाना हुआ। यह अजनबी दृश्य कुछ लगता है पहचाना हुआ। याद सा आता है जंगल से कभी बिछड़े थे हम। याद सा आता है जंगल से कभी बिछड़े थे हम। फिर शहर के बीच उससे आज याराना हुआ। फिर शहर के बीच उससे आज याराना हुआ। तुम अकेले यूं खड़े आवाज देते हो किसे। तुम अकेले यूं खड़े आवाज देते हो किसे। इन घनी आबादियों का मन है वीराना हुआ। इन घनी आबादियों का मन है वीराना हुआ। आग की लपटों से पूछो आदमी के दिल का रंग। आग की लपटों से पूछो आदमी के दिल का रंग। दर्द कल तक था जहां वह आज अफसाना हुआ। दर्द कल तक था कहीं वह आज अफसाना हुआ। चीखते आते हैं दिन रातें बहुत सहमी हुई। चीखते आते हैं दिन रातें बहुत सहमी हुई। आदमी अपने ही घर में खुद से बेगाना हुआ। आदमी अपने ही घर में खुद से बेगाना हुआ। अपने हाथों के लहू के दाग तो धो डालिए। अपने हाथों के लहू के दाग तो धो डालिए। आपके इन आंसुओं का रंग मैखाना हुआ। आपके इन आंसुओं का रंग मैखाना हुआ। पूछता फिरता है देखो फिर मोहब्बत का पता। पूछता फिरता है देखो फिर मोहब्बत का पता। फिर शराफत के शहर में कोई दीवाना हुआ। फिर शराफत के शहर में कोई दीवाना हुआ। हम जहां से थे चले क्या फिर वहीं आना हुआ। यह जन्मी दृश्य कुछ लगता है पहचाना हुआ। क्या बात है, बहुत यह अजनबी दृश्य ताकि कुछ पहचाना हुआ। ये सारी गजलों का ये दौर कौन सा था, किस समय ये सारी गजलें लिखी गई? ये लिखा हुआ है। दौर आता कभी मेरे कभी गीत का दौर आता, कभी गजलों का दौर आता है, कभी ये सब तारीख लिया हुआ है। तो आजकल क्या आप लिख रहे हैं, गीत गजल या कविताएं? आजकल तो मैं वो डायरी लिखता हूँ, कुछ कविताएं लिखी हैं। मुक्तक मैंने बहुत लिखे हैं, मुक्तक जी। और वो एक संघर्ष आ गया, दूसरा संघर्ष छप रहा है। नए लोगों से जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, शायर हैं, उन लोगों की शिकायत है कि नए लोग नहीं लिख पा रहे हैं बहुत अच्छा। क्या गजल? गजल या कविताएं? गजल बहुत आ रही है, गजलें आ रही हैं, दोहे आ रहे हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि क्या वो जो केंद्रीय कविता के पुरुष हैं वो नहीं लिखते हैं। जो अपने मानते हैं केंद्रीय, हम केंद्रीय कवि हैं, वो नहीं लिखते हैं। और गीतों को, गजलों को ये लोग जो हैं हाशिए बाहर समझते हैं। तो क्या जो नई गजल आ रही है उसमें क्या वो बात है? नहीं, गजलों में कुछ गजलें बहुत आ रही हैं, धुआंधार गजलें आ रही हैं, लेकिन कुछ तो अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं, कुछ हाँ कविताएं भी ऐसी, कविताएं भी कुछ अच्छी आती हैं, कुछ खराब होती हैं। वो तो हर विधा में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। गजलें बहुत सी अच्छी आई हैं। राजेंद्र यादव ने कहीं लिखा था कि उनकी रुचि इसीलिए कम हो गई कि हर जो व्यक्ति उनसे मिलने आता था साहित्य के नाम से वो हर आदमी कवि होता था। वो खुद भी कवि थे पहले। हाँ। और एक बार ऐसा हुआ कि साउथ कैंपस में इन्हें बुलाया था भाषण देने के लिए। तो मैंने कहा कि यादव जी की कहानियों में जो बारीकी है इसलिए है कि वो कवि भी हैं, रहे हैं। तो नाराज हो गए कि मित्र जी हैं कवि हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मेरी बड़ाई नहीं कर मेरी बड़ाई नहीं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि कवि। नहीं, बात सही है। जो बारीकियां आती हैं, जो एक बहुत गहरे संकेत आते हैं, वो काव्यात्मक रुचि वाले ही दिखाते हैं। ये तो शुद्ध कथाकार जो होता है वो कहानी की कथा कहता है, फ्लैट कथा कहता है, उसमें वो मनोवृत्तियों का या प्रकृति का वो जो एक गहरा संतुष्ट चित्रण होता है वो नहीं करता है।
लेकिन बाद के दिनों में राजेंद्र यादव का नाम कविताओं के नहीं, दुश्मन के तौर पे आने लगा। वो एक बात और भी है ना कि कविताएं इतनी खराब लिखी और जटिल लिखी गई हैं कि लगता है कुछ निकल रहा है इसमें से। अब भी जो है काफ़ी कविताएं ऐसी आती हैं कि पढ़िए तो आपको कुछ निकलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो कि किसी वस्तु पर, विषय पर आधारित होती हैं, तो उनसे कुछ निकलता है। और जो केवल मनोमंथन होती हैं उनमें से कुछ निकलता नहीं है। ये छंद मुक्त कविताएं हैं, कई लोग कहते हैं इसकी वजह से कविताओं की स्थिति। और नहीं, छंद मुक्त कविताएं बहुत सी आई हैं और मेरा ये ख्याल है कि वो केंद्रीय कविताएं वही हैं। क्यों गीत में वो बात नहीं आ पाती जो कि मुक्त छंद में आ पाती है। गीत वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो सब कुछ दें जो कि नई कविता दे रही है। मैंने कहीं लिखा भी है कि नवगीतकार जो हैं वो नवगीत के माध्यम से वो सब कुछ कहना चाहते हैं जो कथाकार कहता है, जो नया कवि कहता है। लेकिन गीत के ऊपर इतना लादना आवश्यक नहीं है। जो इतनी विधाएं हैं उन विधाओं का अपना अपना कथ्य होता है, तो सारा कथ्य जो है वो गीत पे आप क्यों ला दिएगा। अब मैं कवि हूँ, मुक्त छंद भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ। मुझे लगता है कि एक विधा में सब कुछ नहीं अट पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, तो अन्य विधा में जाता हूँ। आप एक ही विधा के माध्यम से सारी विधाओं की बात करिए तो बात नहीं बनती है। ये गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। जी बाबू जी, स्वागत है। एक नेताजी अपने गांव आए हुए हैं, उस संदर्भ में ही कविता है।